कहते हैं जब लड़ाई जीतनी हो तो सीधे दुश्मन राजा के गढ़ पर हमला करो। इससे राजा अपना गढ़ बचाने में जुट जाएगा और अपने सेनापतियों तक मदद पहुंचाने में असफल हो जाएगा। शायद यही सोच का नतीजा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में अपने चुनावी मिशन की शुरुआत सीएम ममता बनर्जी के गढ़ से की है। नड्डा ने ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में जनसंपर्क रैली कर सीधे टीएमसी अध्यक्ष पर हमला बोला है। अन्य राजनीतिक दल पार्टी परिवार ही पार्टी है, परिवार में सीमित हो गई है। ऊपर से शुरू करो और नीचे तक चले जाओ, जाल बिछा हुआ है। और टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, यह भी परिवार की पार्टी बन गई है। यह हमको समझना चाहिए। ये वो जगह है जहां से ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय किया गया है। यह वह चुनाव कार्यालय है। इससे पहले नड्डा ने कोलकाता में बीजेपी के चुनावी कार्यालय समेत 9 कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी असहिष्णुता का दूसरा नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस तरह देश को दृष्टि दी वो सभी जानते हैं, लेकिन आज बंगाल में असहिष्णुता बढ़ती जा रही है। नड्डा ने कहा कि बंगाल में बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले बंगाल में बीजेपी का वोट प्रतिशत 4 था। 2014 में हमारी सीटें 2 हो गई और हमारा वोट प्रतिशत 18 पहुंचा। 2019 में हमारी सीटें 18 हुई और हमारा वोट प्रतिशत 40 पहुंच गया। नड्डा ने दावा किया है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट मिलेगी और पार्टी राज्य में सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि कार्यालय संस्कार का केंद्र है। बीजेपी कार्यालय से चलती है, जबकि दूसरी पार्टियां घरों से चलती हैं। दूसरे दलों के लिए परिवार ही पार्टी है। टीएमसी भी इससे अलग नहीं है, वो भी परिवार की पार्टी बन गई है, लेकिन बीजेपी के लिए पार्टी ही परिवार है। गुरुवार को नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में रैली करेंगे। बीजेपी के रणनीतिकारों ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के क्षेत्र में पार्टी के अभियान को सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ममता बनर्जी के क्षेत्र भवानीपुर और अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर में 4 महीने का आक्रामक अभियान चलाने की रणनीति बना रही है। नड्डा 2 दिनों के अपने अभियान से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने इन 2 स्थानों के समीकरण का पूरा अध्ययन किया है। भवानीपुर सीट में लगभग 45,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 90,000 बंगाली वोटर्स हैं और 50,000 गैर बंगाली वोटर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में बीजेपी केवल 3,168 वोटों से पीछे रह गई थी। अब बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सहारा लेकर इस सीट पर ममता को शिकस्त देने की तैयारी में है। इसी तरह बीजेपी डायमंड हार्बर संसदीय सीट में आने वाले 7 विधानसभा सीटों में से कम 4 पर कब्जा जमाना चाहती है। बीजेपी ने इसके लिए जमीनी स्तर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।